Hi, all of you. Hope you all are fine and good. Coming to our next topic, that is what do all acid and all bases have in common. ठीक है. कमिंग टू आवर टॉपिक एक्टिविटी 2.8. यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसा आप फिगर पे देख रहे हो, डायरेक्टली फिगर पे आते हैं. आप फिगर पे देखो, यहाँ पे आपके पास दो नेल्स हैं. ठीक है. उसको कनेक्ट किया है बैटरी के साथ. वो कनेक्टेड है बल्ब के साथ. स्विच है, बेकर है और एक सॉल्यूशन है. बल्ब क्यों है? बल्ब ग्लो करने से आपको पता चलेगा कि वेदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है. तो ऑब्वियसली इसमें हमें जानना है, ये सॉल्यूशन जो हमारे पास होगा वो डिफरेंट सॉल्यूशन से हम लोग चेक करेंगे कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस सॉल्यूशन के साथ हो रहा है और किस सॉल्यूशन के साथ नहीं हो रहा है. उसमें हम लोग लेंगे एसिड, एक बार लेंगे बेस, एक बार कुछ ग्लूकोज लेंगे, अल्कोहल लेंगे और सब में अलग अलग से चेक करेंगे वेदर दे ऑल आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. तो जब हम लोग चेक करते हैं तो एसिड के केस में देखते हैं कि हाँ वो करता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. एसिड क्यों कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसके पास आयंस हैं. ठीक है, कौन कौन आयंस हैं? पॉजिटिव आयंस है और निगेटिव आयन है. सपोज करो आपके पास HCl है, तो HCl में कितने आयंस होंगे? दो आयंस होंगे. ठीक है, एक पॉजिटिव और निगेटिव. तो H हो गया कैसा आयंस? पॉजिटिव आयंस. और क्लोरीन कैसा हो गया? Cl, निगेटिव आयन. उसी तरह आप H2SO4 देख लोगे. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है. तो अगर वो देखोगे तो उसमें क्या है? H फिर से आपके पास पॉजिटिव, SO4 क्या है? निगेटिव. तो आपके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं. तो इस कारण से क्या होगा, वो सॉल्यूशन में आयंस हेल्प करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में. और जब कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का तो क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा. यहाँ पे आप जो देख रहे हो नेल्स, अच्छा पहले स्विच पे आ जाओ. स्विच क्या है? स्विच का काम क्या होता है? वो सर्किट ब्रेकर का काम करता है कि अगर स्विच ऑन होगा तो सर्किट ऑन होगा, सर्किट कंटिन्यूअस होगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. अगर स्विच ऑफ होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा. तो वो सर्किट ब्रेकर का वर्क कर दिया. इस कारण से सर्किट ब्रेक कर देते हैं जब स्विच ऑफ हो जाता है. अपने घर पे भी आप देखते होगे, जब स्विच ऑफ करते हो बल्ब ऑफ हो जाता है, फ़ैन ऑफ हो जाता है. उसी तरह यहाँ पे भी स्विच का वही काम है. ठीक है. तो आप फिगर में यहाँ पे देख लो आप. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ये सपोज कर लो कि ये नेल है आपका, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. ये जो निगेटिव टर्मिनल से एडेड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे. ठीक है. और जो पॉजिटिव टर्मिनल से एडेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जो एडेड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे. कैथोड और एनोड समझ गए. इसके अंदर जो सॉल्यूशन है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन यूज करेंगे. सपोज करो कि यहाँ पे आप यूज कर रहे हो HCl. तो HCl में क्या होगा? एक H प्लस होगा और एक Cl माइनस होगा. ठीक है. तो Cl माइनस होगा. तो ये जो माइनस वाला है आपके पास और एक प्लस वाला है, तो ये समझ गए. अब ये H और Cl माइनस वाले पे आ जाओ. ये जो H वाला है प्लस में, ये आपको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनायन. ठीक है, सॉरी कटायन, अपोजिट होता है उसका. और ये जो Cl माइनस है इसको क्या बोलते हैं? अनायन. ठीक है. ये प्लस, यहाँ पे प्लस वाले को क्या बोल रहे हैं? कटायन. और माइनस वाले को अनायन. और जब वहाँ पे आप देख रहे थे जो टर्मिनल में ऐड था, तो उसको बोल रहे थे एनोड और कैथोड. कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछना. इसमें कन्फ्यूजन जनरली बच्चों को हो जाते हैं, बहुत फिजिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे. ठीक है, फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो मेरे से पूछ लेना. तो अब हमें देखना है कि जब हमने एसिड के साथ किया तो बल्ब कंडक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो बल्ब ग्लो हुआ. जब हमने बेस के साथ किया, बेस के पास भी हमारे पास क्या है? अगर आप बेस देखोगे तो बेस अगर आप देखते हो तो उसके पास भी डिफरेंट अनायन और कटायन है. सपोज NaOH है, NaOH. तो Na प्लस है और OH माइनस है. तो इसके पास भी हो गया डिफरेंस, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस. तो ये भी कर दिया. लेकिन उसी तरह सारे बेस और सारे एसिड करते हैं. ठीक है. लेकिन बात आ कर के प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है? प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि जब आप देखोगे ना कि
ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज नहीं किया कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब ग्लो नहीं किया। बल्ब है क्योंकि हम चेक कर सकते हैं कि ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी तरह अल्कोहल में भी नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो डिसोसिएट नहीं करता है। अगर वाटर में आप डालोगे ग्लूकोज को या अल्कोहल को तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं करता है। और एसिड का क्या प्रॉपर्टी है? वो H+ आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं। इसलिए सारे एसिड्स क्या करेंगे? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या एसेंशियल चीज़ है? आयंस होने चाहिए उस सॉल्यूशंस में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो अल्कोहल डिसोसिएट नहीं होता है, ग्लूकोज भी डिसोसिएट नहीं होता है। अब अल्कोहल आ जाओ। अल्कोहल एसिड है, ठीक है, सपोज कर लो, ठीक है, ये तो सपोज कर लो अल्कोहल एसिड है। तो अल्कोहल का क्या सिचुएशन है ना कि अल्कोहल डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वो एज ए एसिड भी बिहेव कर सकता है और एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर अल्कोहल को रिएक्ट कराओगे विथ स्ट्रॉन्ग बेस तो वो एज ए एसिड बिहेव करेगा। अगर अल्कोहल को रिएक्ट कराओगे विथ स्ट्रॉन्ग एसिड तो एज अ बेस रिएक्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना अल्कोहल के साथ, वो अगर सिंगली उसको रखो कहीं पे वाटर में तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। और डिसोसिएट नहीं करता है तो आयंस क्रिएट नहीं होंगे सॉल्यूशन में आपके। अगर OH- ही आयन दे दे या H+ ही आयन दे दे, अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा तो ही पॉसिबल है ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है उसके साथ कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है और इस कारण से वो नहीं कर पाता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह ग्लूकोज भी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता या डिसोसिएट करता ही नहीं है, तो इस कारण से नहीं दे पाता है। और ये भी बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सब, जो आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है। कार्बोनेटेड कंपाउंड, अल्कोहल्स भी पढ़ने हैं, ग्लूकोज भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में कि वाई डू ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे NCERT का क्या कितना अच्छे से ये आपको एक ही लाइन में बहुत कुछ बोलता है कि आप प्रिपेयर कर लो। हिडन होते हैं टॉपिक्स इसके। जैसे अल्कोहल नहीं कर रहा है तो यहाँ से आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको करना है, निकालना है उससे। तो कौन से कॉन्सेप्ट के साथ आप आ रहे हो? डिसोसिएट नहीं हो रहा है अल्कोहल, इस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हो। तो क्या क्या आपको पता चला इससे? यहाँ पे आप कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ आते हो कि एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है स्ट्रॉन्ग बेस। तो डिसोसिएट्स कौन करेगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वही कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं आयंस में, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वही कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे आयंस में, OH- आयंस में, तभी उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, ठीक है। और खुद से आप अपने फेयर कॉपी में सोचना कि वीक बेस किसको बोलेंगे और वीक एसिड किसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता क्या क्या चलता है। एक क्वेश्चन क्या आया कि वाई डू ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है वाई डू ऑल बेसेज एंड एसिड यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक कॉमन फीचर आपको पता चला कि एसिड और बेस में क्या कॉमन फीचर है, दोनों मिलकर के कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हो सकता है कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो सोचो कौन अच्छे से ज़्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं, आप फेयर में अपने लिख लेना और जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना। यहाँ पे देखो लिख रहा है सिंस द कटायन प्रेजेंट, तो आपको पता चल रहा है कटायन क्या होता है। H+ वाले को कटायन बोलते हैं, ठीक है। अनायन क्या होता है? जो निगेटिव होते हैं उनको अनायन बोलते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कटायन और अनायन में क्या डिफरेंस है, ठीक है।